नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में उपस्थित हूँ। यहाँ अचलपुर गांव है और इस अचलपुर गांव में बहुत ही विशाल रूप में जो है बुद्ध विरासत फैली हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको लगातार लाइव अपडेट भी कराया। और आज मैं पुनः आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में जानकारी साझा करूंगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ एक विहार है, बौद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई है, लगी हुई है। यहाँ के बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। इतना विशाल भगवान बुद्ध का जो विरासत है उसको दिखाया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि शाक्त सैनिक कुशवा मौर्य समाज ही नहीं, जितना भी बुद्धान समाज है, बहुजन समाज है, उनको पता चल सके कि भगवान बुद्ध की जो विरासत थी उस विरासत को कुछ मनवादियों ने पहले तोड़ने का काम किया, मिटाने का काम किया। वही दफन विरासत आज इस भूमि का सीना चीरते हुए बाहर निकल आई है। तो वहां इस खुदाई के दौरान यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए, उन अवशेषों के बारे में मैं यहाँ बिच्छू संघ से बात करता हूँ और विश्व संघ से पूछ के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो अवशेष रखे हुए हैं वो क्या क्या अवशेष हैं। जैसा कि मैंने बताया, अवशेष हैं, उस अवशेष के लिए हम लोग देखने के लिए आ गए और यहाँ मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा कि यहाँ भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो कितने अवशेष हैं और कितने पुराने अवशेष हैं। यहाँ बहुत बिच्छू मौजूद हैं। बिच्छू संघ से मैं पूछने का प्रयास करता हूँ। बंदे जी, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनते रठपाल जीवक। यहाँ आप क्या है, इस बुद्ध विहार पे जो है आप परमानेंट रहते हैं क्या? हाँ, मैं परमानेंट रह रहा हूँ। कितना समय हो गया आपको रहते हुए? हमें अभी ज्यादा नहीं, 2 साल से हूँ। 2 साल से। यहाँ जो अवशेष रखे हुए हैं भगवान बुद्ध के, क्या आप इन अवशेषों के बारे में हमें बताएंगे कि किसके अवशेष है ये और कितने पुराने अवशेष हैं ये जो है हमारी खुदाई हुई थी टीला की इसकी जी। और इसका सामान अधिकांश तो गया है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा हुई थी, तो वहां चला गया, कुछ आगरा गया। ये थोड़ा बहुत हम लोगों को फिर बाद में मिल गया खुदाई के, उनमें मिट्टी में वो रखा है। अच्छा अच्छा। तो बंदे जी ये बताइए आप हमें कि यहाँ ये जो पत्थर टाइप की जो ऐसा लगता है प्रतिमा है टूटी हुई, भगवान बुद्ध की लग रही है दिखने में, तो ये बताएं कि ये कितना पुराना पत्थर हो सकता है या पत्थर को क्या कहा जाता है, या मतलब ये वास्तविक भगवान बुद्ध की ही खंडित प्रतिमा है? ये वास्तव में वही है और ये वैसे तो सम्राट अशोक के समय से यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे ये है जी। ये यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है जिसपे आकृति बनी हुई है धम्म चक्र के जैसी। क्या ये वास्तविक धम्म चक्र है या कुछ और? ये कुछ नहीं कह सकते, ये धम्म चक्र हो या ना हो, मतलब ये निकला है। अच्छा। ठीक है। और वो ईंटें हैं उस जमाने की, बड़ी बड़ी। तो बनते जी आप आ जाओ थोड़ा साइड में साथ में। तो जैसा कि यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले के जमाने में नाली रही हो, हाँ, उस टाइप की मतलब बनी हुई है खुदाई के दौरान। मैं दिखाने का प्रयास करिए। श्याम भाई हमारे कैमरामैन साथ में है, साथ ही हमारा बहुत साथ देते हैं। और ये जो पत्थर रखा हुआ है ऐसा लगता है जैसे मतलब पहले कोई आकृति बनाई हो, टूटा हुआ हो। क्या कहना? हाँ, ये टूटे हुए जैसे डिजाइनिंग में खंबे की, हाँ, पिलर। ठीक है। तो ये पत्थर के पिलर बलुआ पत्थर है ये ईंट है। ये ईंट है? हाँ। पहले मकान में लगती थी? हाँ। अच्छा अच्छा। ये वही की ईंट है, आज भी वहां मिल जाएंगी, मिलती हैं देखने को। हाँ। और ये इस टाइप का जो मतलब लगा रखा हुआ है कि ये क्या हो सकता है? इसका कोई पता नहीं, कैसी है, जैसी मिली वैसी रख दी। ये जो है ये ऊपर डिजाइन में लगता है, हाँ, छत में। अच्छा अच्छा। ये तो नाली है ना। तो बंदे जी कुछ कहना चाहते हैं? बंदे जी आप बताएं
क्या कहना चाहते हैं? ये जो उस समय जो बुद्ध विहार बना हुआ था, ये उसकी नाली के तौर पे बनाया गया था। ये नाली है, ये जो गेट की डिजाइन है, ये गेट की ये डिजाइन। सम्राट अशोक के शासनकाल की जो ईंटें हैं हाँ। वो बनाई गई हैं। ये लगभग सभी लगभग 2200 साल के तकरीबन की हैं। 2200 साल के एटे पेटे में इनको कहा जा सकता है। और जैसा अभी आप लोगों ने बताया था कि यहाँ अवशेष रखे हुए हैं। रखे हुए हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। ये खंडित है, ये आप सही से ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए हाथी का सिर है। हाँ हाँ। ये खंडित हो गया है। और ये जिसको हम लोग अभी आपको दिखाया था, ये जो है ये ककरीट पत्थर, जिसे अभी आप क्या बताया पत्थर का नाम? ककरीट पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे खुदाई के दौरान जो जमीन में जो पत्थर निकलता उसी की आकृति का बनाया गया था। ये जो ककरीट, ये झरा हुआ दिख रहा है, ये ककरीट पत्थर का है। और ये आपको जो देखने में लग रहा है, ये देखिए, ये उसी समय का जो भगवान बुद्ध की जो विरासत में बनाया गया ये बैल है, लेकिन ये खंडित है तो सही से नहीं देख पा रहे हैं आप लोग। और ये जो है ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं, ये बोधिसत्व की प्रतिमा है। जी जी। ये बोधिसत्व की। भगवान बुद्ध के बाद बोधिसत्व आए थे या पहले आए थे? भगवान देखिए, सबसे पहले जो उपाधि होती है, बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व की उपाधि होती है। तो जो हमारी महायानी परंपरा है, वो लोग बोधिसत्व को महत्वता देते हैं उसमें, बुद्धिज्म में। और बहुत सारी आकृतियां हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये उसी समय के ये टूटे हुए अवशेष हैं जिन्हें हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी एक पत्थर जो आपको दिख रहा है, ये भी जिसमें केवल और केवल हाथ अंकित किया गया है, ये पूरा टूट गया है। ये भी या तो बुद्ध की हो सकती है या बोधिसत्व की है, दो में से एक की है, क्योंकि इसको आंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये अभी आकलन करना मुश्किल है क्योंकि टूट चुका है, खंडित हो चुका है। और अभी जिस अवशेष के में जिसे आपने अभी धम्मचक्र बताया था, ये कोई धम्मचक्र नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के समय में जो हम लोग स्तूप बनाते हैं, ये स्तूपों में डिजाइन के तौर पे ये बिछा हुआ था, जैसे ये लगाया हुआ है। अच्छा, लेकिन जो है मतलब कहीं ना कहीं सम्राट अशोक कालीन ही है। जी जी जी। तो यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसा लगता है बहुत ही चमकदार पत्थर है। ये अभी ये पुराना पत्थर नहीं है, ये किसी भी कारणवश यहाँ रख दिया गया है। ये अभी नया पत्थर है। अच्छा, ये यहाँ का ही पत्थर है, ये पुराना पत्थर नहीं है। इसके बारे में हम आपको, ये जो है, और यहाँ एक ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ बैठने के लायक, जैसे अपने आप पटली बोलते हैं वो बना लेते हैं, उस टाइप का मतलब रखा हुआ। और फिर दोबारा में जगह ही भूल गई। ये गुरुजी ये सिलबट्टा है, यहाँ जो पत्थर पीसने वाला है, ये वो है कि मतलब सिलबट्टा टाइप का कुछ रहा हो। खाना वाना बनता होगा तो मेरे चिरस के लिए या मतलब मसाले के लिए, जैसे आज भी घरों में पाया जाता है, तो उस टाइप का डिजाइन में रहा हो। क्योंकि हमारे दादा परदादा राजा महाराजा हुआ करते थे, तो फैशन का जमाना थोड़ा बहुत आज भी है और हो सकता है पहले भी रहा होगा। क्योंकि अगर फैशन का जमाना ना होता तो ये जो सुंदर सुंदर आकृतियों में डिजाइनिंग की गई थी, तो छायाकारों ने, चित्रकारों ने यहाँ डिजाइन बनाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस जमाने में भी बहुत कुछ रहा होगा। अभी तो बहुत निकलते हैं। अभी हमारे सामने यहाँ जो है ये मकान के लिए नेम खुदाई हुई तो ये उसी में निकला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भिक्षु संघ का, यहाँ के दर्शकों का, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि मैं इस भूमि पर आया जहाँ भगवान बुद्ध ने बसवास किया था।